सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। हम लोग अब सुनने जा रहे हैं शंकराचार्य द्वारा लिखित प्रणव बोध। प्रणव का माने ओंकार क्या है और उसका बोध किस तरह जागृत हो। लेकिन इसके लिए बहुत साधन की आवश्यकता है। लोग साधन नहीं करते। जरा सी मोह की वृत्ति में पूरी चेतना फंसी, जरा सी लोभ की वृत्ति में पूरी चेतना फंसी और उसी के अनुसार कर्म करते हैं, उसी के अनुसार प्रकृति फल बनाती। तो एक ऐसे जाल में उलझी हुई चेतना जीव है कि बाहर सुनने उनने से कुछ नहीं होता। सुनने उनने का भी जो तरीका है, तो ये वृत्ति ही हटनी है। वृत्ति होती है वासना से। तो इतनी ज़्यादा तमह वासना प्रबल है, तमह माने पदार्थ संचय कि एक बार भी त्याग गति का विचार नहीं करते। एक तो दुर्भाग्य की सुना नहीं और दुर्भाग्य की पढ़ा नहीं, ना संतों की पुस्तक पढ़ी, यथार्थ शास्त्र तो किसी को सुना भी नहीं है। अब अगर कोई महाराज जी की ही किताबें जो हैं दो चार पढ़ ले, जैसे एक महाराज जी की किताब है परिणाम दर्शन, ओ क्या टॉप किताब, आजकल वो अनुपलब्ध है, कोई नहीं पढ़ता। एक किताब है कर्तव्य दर्शन, पुरानी, बहुत टॉप किताब, अध्ययन नहीं करना है। और दुनिया भर की कल्पनाएं बना के ऐसा लिख देंगे कि महाराज जी ऐसे, महाराज जी, बेकार, कोई मतलब नहीं। एक दो बार से ज़्यादा उनके पास गए नहीं, देखा, ऐसी कल्पना की बातें बना देंगे, पता है नहीं, जाने क्या क्या छाप दें। अब ये भी सब बड़ा अपराध है, सब बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जरा सा अंतःकरण शुद्ध हो तो अंतर्भाव हो कि नहीं करना है, ये अपराध है, हमारी श्रद्धा में ये खोट है। लेकिन वो तो है नहीं, एकदम अज्ञान अंधकार है। हम महाराज जी के बाप बन जाएं, हम उनके में कमेंट्री कर लें, मतलब उनके लेखन में हम अपने हिसाब से कमेंट्री करके हम दूसरों को परोस दें। ये कौन सी बात हुई? रामचरितमानस में हम अपनी कमेंट्री करके दूसरे को परोस दें कि इसमें इसलिए ऐसा लिखा है ना? यही तो चल रहा है किसी का भी। तो ये भी एक आसुरी वृत्ति है, बड़ी भयानक। और जिसको कि कोई टोकने वाले टोकते हैं, नहीं करते। लेकिन जब तक ये अपना अंतःकरण प्रमाण नहीं बनेगा, तब तक आदमी गलत काम से विरत नहीं, दुष्चरित्र से विरत नहीं हो सकता। ये सब दुष्चरित्र है। तो ये हम लोग जो अभी जो सुनने जा रहे हैं, ये है प्रणव बोध। प्रणव माने ओंकार। अब ओंकार के विषय में देखो, आजकल तमाशा एक चल रहा है। आर्य समाजी जितने भी हैं वो ओंकार की बात तो करते हैं, ओम परमात्मा का नाम है, सबसे बड़ा, सब नाम समाहित है। क्या, क्यों, कैसे, इसकी व्याख्या उन्हें नहीं पता है ना। और खंडन मंडन करने में लोगों का दिमाग एक प्रकार इस प्रकार से उलझा देते हैं। अहंकार एक लीला है, इधर दूसरी लीला है। इधर एक चले हैं राधे राधे, कौनो आदमी जा रहा है, बढ़िया साधु जा रही है, उसके ऊपर फेसबुक पे इंडिकेटर करेंगे कि राधा जा रही है। क्या तमाशा है कि अच्छा, इस सब के पीछे कारण एको लोभो महान ग्राहो लोभात पापम प्रवर्तते, स्कंद पुराण का वचन। केवल लोभ इसके पीछे कारण। और दुनिया को उपदेश की दान दे तो हम एक दे जाओ। एक कारण केवल, इतना छल छद्म परोस रहे हैं कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं। कौनो साधु राजनीति में पैसा ऐसे कमाता है, अब राजनीति पैसा देते, ओमा चेहरा दिखावत नेतन के बीच में अपना, जो कुछ न कर सका
वो ये सब चल रहा है। तो ये जो रामायण गीता आदि ग्रंथ हैं, इसमें प्रणव का कुछ विस्तार, कुछ कहा गया है, पूरा नहीं कहा गया, क्योंकि जो सात्विक चरित्र का उसमें वर्णन है उसमें जितनी आवश्यकता है उतना कहा। और उसे समझकर हृदय में जब हम उस चीज़ को समझते हैं तो उसके आगे थोड़ा सा जो शंकराचार्य ने लिखा है थोड़ा समझ लेंगे तो अच्छा रहता है। अच्छा किस माने में, ये जितना भी जाल चल रहा है इसमें आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। सत्य विचार क्यों करना चाहिए कि ये तो माया का जाल है, कोनो अविद्या माया कोनो विद्या माया, इसमें तुम फंसो ना, अहंकार की माया में तुम फंसो ना। दुनिया भर का बड़े बड़े तिलिस्म हैं, तिलिस्म क्या, कहीं अग्नि का, कहीं बिजली का, कहीं इसकी कलाकारी का खेल है, कहीं उसकी कलाकारी, और तुम्हें आकर्षित करने के लिए तो है। इसमें होना क्या है, मिलना क्या है? या जो ये तमाशे करते हैं उसका साधन से क्या मतलब है? उसका परमात्मा तो माया से मतलब है, प्रकृति है, तो अपना चाहे जैसे करो, बढ़िया है। तो ये ओम का क्या अर्थ है? ओम का अर्थ है, ओंकार का अर्थ है परात्पर तत्व। परात्पर तत्व, उसे ब्रह्म, परमात्मा या परम सत्य कह सकते हैं। सत्य भी दो प्रकार का, एक तो सामान्य सत्य और दूसरे विशेष सत्य। वो सच्चिदानंद स्वरूप है। जो परम सत्य है सच्चिदानंद स्वरूप है, और सच्चिदानंद स्वरूप है। देखो अब कितनी बड़ी बात कही इन्होंने, जो सच्चिदानंद स्वरूप है वही हम सबका वास्तविक रूप है। अब वो हमें कैसे अनुभव हो, इसके निमित्त जो साधन किया जाता है उसको साधना कहते हैं, और वो जो पथ बताता है उसको सद्गुरु कहते हैं। सब सद्गुरु नहीं होते, गुरु भी नहीं होते, सब गोरु होते। गोरु जो अपने, भाई एक समान गृहस्थ बंधा है जिस वासना से, आपको तो बड़ी वासना, वो वासना आपके लिए बहुत बड़ी बन गई, आपके लिए मोटे रस्से ने बांध दी उसको। सामान्य गृहस्थ की छोटी छोटी रस्सी हैं, लेकिन ये जो बड़े बड़े गृहस्थ लोग हैं, इनके मोटे मोटे रस्से, इनके हाथ पैर और गर्दन सबे कुछ बंधा है। क्योंकि सामान्य गृहस्थ एक सामान्य जीवनचर्या जीता है। आपको विशेष जीवनचर्या पता नहीं, और आप जो जीवनचर्या जीते हो आप काल्पनिक जीवनचर्या। जैसे हमने देखा कोई साधु कपड़ा पहने, वो के पीछे औरतें भाग रही, भागने की, औरत को भागने की क्या जरूरत है? वो अच्छा, वो सामान्य रूप की चाल चले, वो दौड़त है पब्लिक में, आकर्षित करने का तरीका ही तो है। गिर जाओ, कुछ भागने की जरूरत है? ये मतलब क्या है ये सब छद्म। तो जो जब तक, जैसे महाराज जी लिखते हैं, जब तक होगा नहीं आत्मज्ञान यहाँ दुख उठाओगे तुम। जब तक होगा नहीं आत्मज्ञान यहाँ दुख उठाओगे तुम। छोड़कर आश्रय महान हरे कहाँ जाओगे तुम। छोड़कर प्रभु का आश्रय महान हरे कहाँ जाओगे तुम। कितना घूमो फिरो लो उड़ान कभी यहीं आओ। कभी यहीं आओ। मन कैसे कैसे करता है, मन क्या क्या करता है, मन में ही सब शक्ति है। तो जो वही हम सबका वास्तविक स्वरूप है, क्या सच्चिदानंद स्वरूप, वही हम सबका एक वास्तविक स्वरूप है। जो व्यक्ति अपने इस स्वरूप को जानने लगा, पूरा तो जान नहीं सकता क्योंकि वो अनंत है, और उसमें एक बार जाने के बाद अरे फिर क्या क्या होता है। तो जो व्यक्ति इसको जान लेता है वही, उसी का व्यक्तित्व पूर्ण हो पाता है।
उसी का जिसका शरीर पूर्ण होता है वही इसको जानने में आगे बढ़ पाता है। इसमें सारी शक्तियां काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपका स्थूल शरीर बेकार है। भाई जो हमारा शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, पाई न जे पर। जो साधन धाम है और वही विकृत है, तो उसका मन कब सही बात कर सकता है? गलत बात बोलेगा, गलत में रिझाएगा, फुसलाएगा, नाचेगा, नचाएगा, अहंकार बढ़ाएगा। हमने इसे 2-4 लोगों को देखा। तो इस स्थूल शरीर भी यही अगर साधन न पूरा हुआ तो कैसे बनेगा? इसलिए कह दो कि शरीर से क्या मतलब क्यों नहीं? अगर अब जैसे स्थूल शरीर में ही किसी की शक्ति निम्नगामी है तो इससे क्या होता है? तो प्रकृति का नियम है, तो तुम प्रकृति पार जाना क्यों चाहते हो? अगर उसको प्रकृति को जानना चाहते हो, विकास को जानना चाहते हो, तो फिर तुम्हें सदाचार का पालन करना होगा। और सदाचार क्या है? सताम आचारा सदाचारा। जो संतों का आचार विचार जो उन्होंने कहा वही सदाचार कहलाता है। वही वास्तविक स्वरूप है। जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जानता है वो पूर्ण है। उसे कुछ भी उसके जानने के बाद, उसके व्यक्तित्व की पूर्णता के बाद उसको कुछ भी करना या पाना शेष नहीं रहता। उसका अहंकार माने फिर करने लायक नहीं रहता, क्योंकि अहंकार ही करता है और अहंकार ही भोगता है। तो उसके द्वारा होता तो सब है, पर उसमें उसका अहंकार नहीं होता। इसका भाव ये है कि वो बहुत शक्ति संपन्न, भाई जिसका संबंध एक इस प्रकार से सत्ता से हो जाए, लेकिन क्या उसका प्रदर्शन करेगा? नहीं करेगा। वो तो परमात्मा के जगत में इंटरनल काम का होता है इन लोगों का, जो कि बड़े बड़े संतों महात्माओं का होता है, होता था। वो प्रकट थोड़ी ना करते। जैसे नागा, अब लिखने को तो तुम कुछ भी लिख दो, लेकिन उस बाह्य जीवन चरित्र से भी तो परिलक्षित होता है। भाई अंदर हमारा पेट भरा है तो चेहरा हमारा प्रसन्न। हमारे पास अगर खाने पीने को सामान है, रोटी पानी है, तो हमें मांगने की आदत कहाँ होगी? और अगर हमें है भी बाहर से और मन अगर हमारा दरिद्र है, अगर मन पर हमारा कुछ काम नहीं हुआ बचपन में, माता चोर, पिता चोर, माता लोभी, पिता लोभी, पति लोभी, परिवार लोभी, लोभ की वृत्ति से तुम हट ही नहीं सकते। किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि ये बात गलत है, कि मांगना गलत है। आजकल लोग मांगना कितना आसान समझते हैं, समझते ना? बहुत आसान। अरे मांग के कहीं वासना पूर्ति की जाती और मांगने से क्या मिलता है? तो आजकल जो वृत्ति बढ़ रही है, तो ये इसको जो साधन पथ में चलने को तैयार है, जो अपने को तृप्त पूर्ण करने को तैयार है, तो इस वृत्ति से ऊपर उठना चाहिए। छूट जाएगी तो हम नहीं कह सकते, ना छूटता है कोई, क्योंकि चाहे जितना ही जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जिम प्रति लाभ। इसके बाद क्या है? पीछे की है ये किस प्रकार से? तो अगर हम पूर्णता कब आ सकती है? जो पूर्णता जीव चाहता है। हर जीव अपने को पूर्ण करना चाहता है और वो सोचता है बाहर के पदार्थ से पूर्णता आ जाए, क्योंकि बाहर के पदार्थ का संबंध हमारे मन से है और मन का संबंध मन बना वायु तत्व से, और वायु तत्व निरंतर विचरण करने वाला है, चंचल है। तो ये पूर्णता कभी हो नहीं सकती। कुछ पाना करना शेष नहीं रहता। अतः सबके जीवन का अंतिम लक्ष्य है इस सत स्वरूप को जानना और उसमें अखंड भाव से, खंड भाव से नहीं कि 1 घंटा कोई स्थित है। जब कोई जान लेगा तो 24 घंटे वही स्थिति उसकी बन जाएगी, वही उसकी साचर्या बनेगी। इसका मतलब मूर्ख थोड़ी होता, बहुत ज्ञानी होता है वो, बहुत ज्ञानी होता है। आपका तो ज्ञानी है तो उसकी भी जो सेवाएं होती हैं वो दूसरे प्रकार की होती हैं। अज्ञान की अवस्था में जब तक हम लोगों को ज्ञान नहीं जगता,
तब तक हम लोग अपने आप को शरीर समझते हैं। और भागवत वाचन बैठे, भरत जड़ भरत का वर्णन करें, सांख्य योगी कपिल देव जी का वर्णन करें, और उतनी देर को हमको विरक्ति वृत्ति अगर नहीं जागती उतनी ही देर को, तो भी बात ठीक नहीं है भाई। ये तो ऐसे ऐसे प्रसंग हैं कि बड़े उत्तम प्रसंग हैं, और उतनी देर भी अगर हमारा मन आह्लादित ना होए तो फिर हाँ, तो उसके लिए कुछ साधन बनाना चाहिए। ये हम अज्ञान की अवस्था में हम सब अपने को शरीर समझते हैं। ये जो वृत्ति है, ये जो स्थिति है, इसको अविचार कहते हैं। ये सबसे निम्न स्तर है। 4 स्तर हैं। अविचार सबसे जड़ता का स्तर, अविचार के बाद फिर विचार, और विचार के बाद फिर विवेक, और फिर निर्विचार। ये 4 तल हैं। तो हम लोग अगर गंभीरता से सोचें तो जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं सब अपने को शरीर मानने के लिए तो हैं। तो ये विचार करने से ये शरीर आत्मा नहीं हो सकता, ये हमारा अविचार है। अब जब विचार करते नहीं, विचार करने से जब हम विचार करते हैं तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम शरीर के लक्षणों पर ध्यान दें और आत्मा के लक्षणों पर ध्यान दें, तो पता लग जाएगा कि हम जिस शरीर को देख रहे हैं वो हमारा स्थूल शरीर है, हम जिसको मैं कह रहे हैं। अब जब विचार करना शुरू किया, वो स्थूल शरीर है। ये स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश नामक पंचभूतों से बना है सभी का। जो ये दृश्य वाला स्थूल शरीर है ये पंच तत्वों से बना है। जो कौन से पंच तत्व? जो पंच तत्व आपस में जिनका पंचीकरण, सब में एक तत्व नहीं है, 5 सब में मिले हुए हैं। भौतिक पदार्थ तो जड़ है, तमस सबसे तमस है। जड़ होने के कारण उनसे बना शरीर भी जड़ है, किंतु हम अपने को चेतन अनुभव करते, कहते नहीं है। शरीर में हम अपने को चेतन अनुभव करते हैं, और हमारे कारण ही शरीर भी चेतन है। ये विचार की शुरुआत है, यहाँ से विचार शुरू होता है। इससे सिद्ध होता है कि हम जिसको कहते हैं हम, और इसको कहते हैं हमारा। हम माने हमारी अपना चैतन्य, और हमारा मतलब पदार्थ की स्थूलता। तो ये इससे सिद्ध है कि हम कोई चेतन सत्ता है, हम जड़ शरीर नहीं। इतना अगर समझ के हम समझ लें तो ये वृत्ति हमारी कट जाएगी कि मैं देह, स्थूल शरीर। मनुष्य को तो, मनुष्य जो जीव बड़ा भाग्यशाली पुण्यवान है उसको प्राप्त होता है, पुण्य से प्राप्त होता है। और स्थूल शरीर पशु पक्षियों को भी प्राप्त है, किंतु मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों के फल से मिलता है। वो भी स्वस्थ मनुष्य शरीर, सारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण फिट, वो भी उत्तम कुल, उत्तम वृत्ति, है ना, सात्विक जीवन, सात्विक वातावरण। ये बहुत पुण्यों से ये स्थितियां सुलभ होती हैं। और पूर्णता प्राप्त करने के लिए ये शरीर हमारे जीवन का सुंदर अवसर है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक अवसर है। अवसर माने जब आपके यहाँ कोई शुभ अवसर होता है तो आप बड़ा साज संभाला जाता है। कैसे? गाना बजाना, नाचना, बिजली आदि की व्यवस्था, संबंधी आदि को बुलाना, सब व्यवस्था करते हैं। भोजन, शयन, कुछ जो शुभ अवसर होता है ये सब किया जाता है। और इसी प्रकार जब किसी पुण्यवान को ये शुभ अवसर इस तरह के शरीर का मिलता है तो प्रकृति इस प्रकार की सजावट करती है। किसी को, प्रकृति को तो पता है कि इसकी कितनी यात्रा है, कहाँ तक जाएगा, कैसे जाएगा, तो फिर
और तो जो ऊपर नीचे के जो भी जीव संबंधी हैं वो सब बड़ी तैयारी करते हैं, अब हम सब भी छूट जाएंगे जेल से। पितर लोग, जैसे एक बार का उदाहरण है कि पाली में मगन सिंह की जो दादी थी, उन्होंने पितर पक्ष आए, उन्होंने पितरों का जैसे शुरुआत होता है परिवार को, आचार्यों को बुलाया, नागा बाबा उस समय वहीं थे, आचार्यों को बुलाया, विधि विधान से उन्होंने अपने आंगन में यही किया जाता है, आंगन में पितृ कर्म की शुरुआत करी। उसमें सब देवताओं को विष्णु सबको दिया था जलवल। अब जहाँ नागा बाबा उपस्थित हैं तो वहाँ तो वाकई सब देवता उनके दर्शन करने के लिए उन्हें बहाना मिला, आह्वान किया गया, सब प्रगट, और नागा बाबा उन बैठे अपन आँख बंद करे, उनके अपन दर्शन हुए रहे एक क्षण को। तो सब हुआ, तो बाद में नागा बाबा जब उनका सब हो गया तो नागा बाबा उस पर एक पद लिखा कि आज ये हुआ, और ब्रह्मा आए, विष्णु आए, इधर बैठे उधर बैठे, नागा भी वहाँ बैठा, ये पद लिखा। वो पद हमने पढ़ा, पद में हमको पता लगा। अब तो ये पितृ लोग भी प्रसन्न कि जहाँ पर इस तरह का व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, स्थान है, वहाँ भी हमारी मुक्ति संभव है। तो वो सब जब शुभ आयोजन, माने किसी को पूर्ण शरीर ज्ञान युक्त पूर्णता जिसको प्राप्त होनी होती है, तब ये इस प्रकार के आयोजन दृश्य लोग करते हैं, प्रकृति भी करती है। लेकिन हम अपने को जो चेतन अनुभव करते हैं, इससे सिद्ध होता हम चेतन सत्ता, हम जड़ शरीर नहीं है। लेकिन ये शरीर, मनुष्य शरीर पुण्य कर्मों के फल से मिलता है, और पुण्य कर्मों के फल से मिलता है। और जो शरीर उधर के मार्ग में चल रहा है, चल दिया है, पहुंच रहा है, उसके तो और भी पुण्य फलित हो रहे हैं। पूर्णता प्राप्त करने के लिए यह एक सुंदर अवसर है। अब उसमें फिर एक को पूर्णता थोड़ी ना प्राप्त होती, वो तो फिर चैन, पूरी चैन है, चैन लगी है चारों तरफ से। इसलिए ये शरीर को, इसका नाम क्या है, इसको भोगायतन कहते हैं, कि यहाँ उसके अच्छे बुरे भोग की जगह है, यहाँ सब प्रकट होगा, बुरा भी प्रकट होगा, अच्छा भी प्रकट होगा, इसका नाम भोगायतन है। इसमें रहकर जीव अपने कर्मों का फल सुख और दुख के रूप में भोगता है। यह शरीर नश्वर है क्योंकि इसमें 6 विकार देखे जाते हैं। नंबर 1, इस शरीर का अस्तित्व है, अस्ति। नंबर 2, जन्म। अस्ति, जब से शरीर का अस्तित्व पड़ता है और जन्म होने तक भारत की संस्कृति में उसके 3 संस्कार किए जाते हैं कि जो जीव स्थित हुआ है इसका किस किस तरह से परिवर्तन होगा। अच्छा, उसके 3 संस्कार। आजकल तो किसी को पता नहीं, आजकल तो एक्सीडेंट पशुओं से भी गंभीर स्थिति में सब प्रेत पिशाच ये सब पैदा होते हैं। वो चाहे गेरुआ कपड़ा पहन ले, चाहे जौन पहने, पिशाचे काम ही करत है। यही तो कंडीशन है आजकल। तो उसमें अस्थि, जन्म, वृद्धि, परिवर्तन, क्षय और विनाश, ये 6 स्थितियां बनती हैं। इस प्रकार नश्वर होने के कारण शरीर अनित्य है, और अनित्य होने के कारण इसको मिथ्या कहते हैं, क्योंकि मिथ्या की परिभाषा है कि जिसकी उत्पत्ति हुई, जो परिवर्तित हो रही है, अंत में जिस वस्तु का विनाश हो जाएगा, जिसका अस्तित्व नहीं रहेगा, वो मिथ्या कहलाता है। इस शरीर में आत्मा का एक भी लक्षण नहीं है। ये नश्वर हो, क्योंकि ना ये शरीर सत है, जड़ होने के कारण सत नहीं, और ना शरीर चित है, चैतन्य, और ना शरीर आनंद है। यह नश्वर होने के कारण सत नहीं है, जड़ भूतों से निर्मित और कर्म फल का परिणाम होने से, जड़ भूतों से बना है, आपके कर्म का ही परिणाम है, इस कारण ये चित नहीं है। क्योंकि चैतन्य में ना कोई कर्म के परिणाम होते, ना कुछ होते, और विकारी है। ये विकारी होने के कारण ये आनंद रहित है। इस स्थूल शरीर में, इसके अंदर 2 और शरीर है, 2 और शरीर है। इसके नंबर 2 के शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और तीसरे को कारण शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल तत्वों से अलग बना, स्थूल बना पंच तत्वों से, जो पंचीकरण हो गया, और सूक्ष्म शरीर बना सूक्ष्म पंच महाभूतों से निर्मित होने के कारण
सूक्ष्म शरीर कहलाता है। अब पंचभूत तो जड़ है, भौतिक है। अब ये सब पांचों भूत शुद्ध हैं, ये मिश्रित हैं, स्थूल शरीर वाला मिश्रण है, ये सब शुद्ध है। अब इसमें भाषित होने वाली चेतना भी इसकी अपनी नहीं है, भौतिक होने के कारण यह शरीर भी जड़ है। अब देखो व्यक्ति कैसा बना है, वासना के अनुसार वृत्ति, वृत्ति के अनुसार इंद्रियां, इंद्रियों के अनुसार मन, उसके अनुसार क्रिया शरीर। आदमी बेहोश है, बंध गया, वो उसको ये समझ ही नहीं है कि वो ये कर रहा है तो इसका परिणाम क्या होने वाला है। उसने पढ़ाई लिखा नहीं, और स्वाभाविक ज्ञान का उदय तो बड़े पुण्य कर्मों के बाद, बड़ी साधनाओं के पीछे जन्मों से जो लोग करते आ रहे हैं उनको बचपन से उदय होता देखा जाता है, सबको थोड़ी देखा जाता। पशुता, जड़ता सब रहती है, उसी का सब वो करते हैं, प्रकट करते हैं उसको। इसमें भाषित होने वाली चेतना भी इसकी अपनी नहीं है। इसकी रचना पूर्व जन्म में किए गए कर्मा के अनुसार सूक्ष्म शरीर की, हर एक का मन उसके कर्म के अनुसार बना है। मन में जो प्रवृत्ति है उसके पिछले कर्म के अनुसार है। इसकी भी रचना पूर्व जन्म में किए गए कर्मानुसार होती है। सत्कर्मों से मनुष्य का सूक्ष्म शरीर बनता है भाई, तभी तो स्थूल देह में सेट होगा जब उसके सत्कर्म होते हैं। सूक्ष्म शरीर भोगों का साधन है। अब जैसे आपको दुख भोग उत्पन्न होना है, अब कारण शरीर में ऐसे आपकी तामसी वासना स्थित है। अब उस वासना से बनी वृत्ति वो आई सूक्ष्म शरीर में, मन में वो बनी इच्छा। अब इच्छा जब आई स्थूल शरीर इंद्रियों में बाहर गई तो जो तामसी चीज है गलत, आपने गलत किया कर्म। अब जो वो वासना का भोग है, आप अगर गलत कर्म नहीं करोगे तो वासना प्रकट नहीं हो पाएगी, आपको भोग प्रकट हो जाएगा, आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर आप अपने सूक्ष्म शरीर को, इस स्थूल शरीर को सदाचरण में लगा दें, परिवर्तित कर दें, तो ये बहुत हल्का काम हो जाता है, ये उतना भारी नहीं रहता। तो इसका भी, इसकी रचना पूर्व जन्म में किए गए कर्मानुसार होती है। सत्कर्मों से मनुष्य का शरीर सूक्ष्म देह मिलता है। सूक्ष्म शरीर भोगों का साधन है। मन बुद्धि इसी शरीर में है, उनसे ही सुख दुख का भोग होता है। सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि आते हैं। इनको स्थूल शरीर से पृथक समझना चाहिए। स्थूल शरीर में इनके स्थान है, जहाँ स्थित रहकर स्थूल शरीर को चलाया जाता है, जहाँ स्थित रहकर ये शरीर को चलाते हैं। अब जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ सूक्ष्म शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, पहली ज्ञानेंद्रिय है कान, क्योंकि सबसे पहला तत्व है आकाश। दूसरी ज्ञानेंद्रिय है त्वचा, नंबर 2 का तत्व है वायु, और तीसरी ज्ञानेंद्रिय है नेत्र, वो तीसरा नंबर का तत्व है अग्नि, और चौथा नंबर का तत्व है जिह्वा, रस, जल, और 5वीं ज्ञानेंद्रिय नासिका, घ्राण, पृथ्वी तत्व सबसे आगे तत्व। इनसे बाह्य जगत का ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, अब इनसे बाह्य ज्ञान तो प्राप्त होता है, सबको प्राप्त होगा, लेकिन जब ये ज्ञान प्राप्त होगा तो सबको ज्ञान उसकी वासना के अनुसार वो ज्ञान ग्रहण करेगा, है ना। वासना के अनुसार कोई सत्संग बैठे मोबाइल भी देखते हैं, कोई पीछा हुआ चिंतन भी करते हैं, कोई फोन पे बात भी करते हैं। अब उनको इससे मतलब नहीं है, तो स्थूल शरीर को बैठ के ज्ञान थोड़ी ना होगा, स्थूल शरीर ज्ञान नहीं होता। वो तो जब इंद्रिय उसमें लगेगी, सुनने में जब कर्ण इंद्रिय लगेगी तब जा कर के अंदर जाएगा। और सुनने में जहाँ आपकी आंख लगी है, एक इंद्रिय जहाँ लगती है, जिस वृत्ति में 5 इंद्रियाँ उसमें लग जाती, 5 इंद्रियाँ लगती तो आप सुनते ही नहीं, क्योंकि सुनोगे तो अंतःकरण में दर्शन होता अपना कि हम कहाँ हैं, हम बहुत गलत है, हम सही है, तुरंत काम करता है। तो व्यक्ति सुनता ही नहीं, रूप बना के बैठेगा, सुने उने का नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो इस जो ज्ञानेंद्रियां हैं, इन सबके सूक्ष्म रूप है।
सभी इंद्रियों के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, वे अपने ही क्षेत्र में कार्य करती हैं, एक दूसरे का उल्लंघन कोई क्षेत्र नहीं करता। इसलिए ज्ञानेंद्रियों के लिए विषय के क्षेत्र निश्चित है और वो 5 क्षेत्र है। विषय जैसे कर्ण इंद्री का विषय क्षेत्र है शब्द। अब शब्द की भी 3 स्थितियां हो गई, तमोगुणी शब्द, रजोगुणी शब्द और सतोगुणी शब्द। आर से शब्द अनार्थ और दूसरे जो त्वचा कान का है शब्द, जो त्वचा ज्ञानेंद्री उसका है स्पर्श गुण, उसका स्पर्श गुण है। नेत्र का रूप गुण है, भाई रूप पकड़ता है। और जिह्वा का रस गुण है, वो रस पकड़ता है। और नासिका का गंध गुण है वो। पर इनके अपने क्षेत्र अलग है। तो ये 5 प्रकार का संसार है। अब 5 प्रकार के क्लेश है। इससे जो उत्पन्न क्लेश है 5। सबसे पहला क्लेश अविद्या, कि आपको ये ज्ञान ही नहीं है। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय शरीर के समुच्चय से कैसे कर्म बनेंगे। आपका तो वासना प्रवाह चल रहा है, वासना उबड़ी, वही आदतें बन गई, वही क्रिया बनने लगी, वही संघर्ष बढ़ गया, वही राग बन गया, वही द्वेष बन गया, वही असत्य छल। आप परमात्मा के जगत में रह करके परमात्मा की सृष्टि में आप गड़बड़ करने लगे। अब दुष्कर्म बना। इस दुष्कर्म के रूप में इन्हीं को ये जो 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही जगत है। इसी को जगत कहते हैं। और इंद्रियां इन विषयों को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं और वही फिर वे अपने मन और बुद्धि को पहुंचते हैं, तब काम होता। अब ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसके विषय हैं। अब कर्म इंद्रियां हैं 5, वो उसके अनुसार कर्म का जैसा ज्ञान हुआ उसके अनुसार कर्म किया। आप देखो यहाँ कोई विचार नहीं है, बस एक मात्र प्रवाह है। कर्म करने के लिए वाक इंद्री, वाणी, वाक इंद्री का संबंध आपकी कर्ण ज्ञानेंद्री से है। वाक इंद्री का क्या है गुण? शब्द है। कान जब सुनेगा तब वाणी से उच्चारण होगा शब्द का और फिर सुनने की क्रिया होगी। इसी प्रकार से दूसरी इंद्री है हाथ इंद्री त्वचा ज्ञानेंद्री की कर्मेंद्री है। त्वचा को जब स्पर्श करोगे, स्पर्श गुण दोनों में काम करेगा, तब स्पर्श को उत्पन्न होगा। और नेत्र ज्ञानेंद्रिय की कर्मेंद्री है। पैर, जब आंखें देखेंगी तभी तो पैर आगे बढ़ेंगे। और गुदा और उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। जिस हाथ से हम लेने देने लिखने का काम करते हैं वह स्थूल शरीर का एक भाग है। इसी में हस्तेंद्रिय वास करती है। इसके द्वारा काम होने में स्थूल शरीर का ये अंग काम करता दिखाई देता है। हस्तेंद्रिय सूक्ष्म शरीर का अंग है। इसमें इसी प्रकार अन्य इंद्रियों को भी समझना चाहिए। और कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, इन दोनों का और इनके विषय, इन 3 का एक युग्म बना रहता है। जब 3 काम एक साथ होते हैं तब मन को सूचना और फिर बुद्धि को फिर कार्य में शरीर लगता है। सूक्ष्म शरीर में ही प्राण है, मन और बुद्धि भी इसी में है। शरीर के अंदर कार्य करने वाली शक्ति को प्राण कहते हैं। यद्यपि प्राण एक है लेकिन इसके शरीर के अंदर 5 कार्य हैं। 5 तत्व हैं। 5 तत्वों के हिसाब से प्राणों के 5 कार्य हैं। और 5 तत्व के अनुसार 5 ज्ञानेंद्रियां, एक ज्ञानेंद्रिय संबंधित एक प्राण, एक कर्मेंद्रिय संबंधित एक प्राण। इसलिए ये 5 का तीनों जगह 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कार्य होने के कारण 5 प्रकार का है। इसका नाम है, सबसे पहला प्राण है प्राण, दूसरा है जो नीचे के हिस्से अपान, फिर समान, व्यान और उदान। श्वास, प्राण श्वास प्रश्वास को संचालित करता है। तो जितना प्राण आपका तीव्र होता है उतनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां शरीर आपका सक्रिय होता है। जितनी प्राण शक्ति आप में बढ़ी हुई रहती है, प्राण शक्ति वो सूक्ष्म शक्ति है कि प्राण के द्वारा ही
आपका जीवन संचालित होता है और ये श्वास प्रश्वास को संचालित करता है और बाह्य जगत के विषयों के उत्प्रेरकों को नियंत्रित भी करता है। अपान विसर्जन शक्ति है। अगर प्राण बलवान ना हुआ, अपान विसर्जन, तो क्या होता है? शरीर संतुलित रह पाता है? नहीं रह पाता। इसी शक्ति से मलमूत्र, वीर्य, थूक, पसीना आदि विकार बाहर निकलते हैं या निकाले जाते हैं। स्वाभाविक निकलते हैं तो ठीक, लेकिन जब इनमें कोई विशेष बाह्य क्रिया करनी पड़ती तो कमजोर। समान प्राण पाचन शक्ति है, ये पेट में पहुंचकर भोजन को पचाती है। व्यान रक्त संचालन शक्ति है, पचे अन्न से बने रक्त को सारे शरीर में वितरित करती है। उदान विचार करने की शक्ति है। मृत्यु काल में जीव को यही शक्ति शरीर के बाहर ले जाती है और दूसरे शरीर में स्थापित करती है। दूसरे शरीर माने आपको दूसरे स्थूल शरीर में स्थापित करेगी, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म जगत में पहले तो शरीर छोड़ने के बाद चेतना को, आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को दूसरा देह मिल जाता है वहाँ, जिससे कर्म का भोग होता है ऊपर, अच्छे बुरे कर्म का भोग। और वो शरीर ऐसा है कि बुरे कर्म का आपको भोग हुआ, फिर शरीर वैसे ही ठीक हो गया, पर कष्ट आपको होता है। सूक्ष्म किसी अच्छे कर्म का भोग हुआ, आपको अच्छा लगा, फिर वो आपके उसी शरीर, ये भी शरीर मिलता है, ये भी उदान वायु के द्वारा। इसकी कोई म्याद नहीं होती है? म्याद है तो म्याद होती होगी इसकी भी। वो नहीं, ये म्याद है, ये भोग के आधार पर। भोग के आपको कितने दिन उसमें रहना है, कितने दिन आपका उसका है। अरे बड़ा गणित है। अब जो नहीं जानते उस बंड बकबकबाजी करते हैं, इसकी भी म्याद है कि वो उसको कितने कर्मों का भोग करना है, इस स्थूल शरीर से हट के, तो वो भोग कितने दिनों में पूरा होगा, ये ऊपर का हिसाब किताब है। और पचे अन्न से बने रक्त को शरीर में वितरित करती है। उदान विचार करने की, इसीलिए कहते हैं कि उत्तम विचार, सत्याभिमुख विचार करना चाहिए। आप अगर असत्याभिमुख विचार करोगे तो मृत्यु के मुंह में जाओगे। सत्याभिमुख विचार करोगे तो आपकी ऊर्ध्वगति होगी, प्राण आपका ऊर्ध्व होगा। प्राण के ऊर्ध्व होने से वीर आदि शक्तियाँ भी ऊर्ध्व होती है। तो अगर वीर शक्ति ऊर्ध्व हो जाए तो साधन की शुरुआत होती है। मृत्यु काल में जीव को यही शक्ति शरीर से बाहर निकाल कर दूसरे शरीर में ले जाती है। प्राण से अधिक सूक्ष्म है मन। मन में ज्ञान शक्ति, इंद्रियों द्वारा उसको ज्ञान होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त रूप, रस और मन आदि को प्राप्त, ज्ञानियों से प्राप्त, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त रूप, रस, गंध आदि मन को प्राप्त होते हैं। यद्यपि ये सब अलग अलग तत्व होते हैं, लेकिन मन में एकत्रित होकर वस्तु का बिंब एक काल्पनिक आकार बना के प्रस्तुत कर देते। अब उसी आकार को जीव लेकर के वही दूसरी वस्तु उसी प्रकार की प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए तो थकता है। बिंब प्रस्तुत करते हैं और मन इसे बुद्धि के सामने निर्णय देने के लिए प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त मन तो विचारों का प्रवाह है। बुद्धि मन से भी अधिक सूक्ष्म ज्ञान शक्ति है। पूर्व स्मृति का उपयोग बुद्धि करती है, फिर वर्तमान वस्तु, व्यक्ति का परिस्थिति पर विचार करना, निर्णय लेने की क्षमता बुद्धि में है। अब बुद्धि किसी की सशक्त है? नहीं सशक्त है। बुद्धि में किसी की प्रज्ञा सशक्त है तो उसको विद्या जगेगी, नहीं है। ये भी सब कर्म का ही खेल है। इसीलिए मन तो ज्ञात क्षेत्र में विचरण करने की क्षमता रखता है, किंतु बुद्धि ज्ञात क्षेत्र में रहने के अतिरिक्त अज्ञात क्षेत्र में भी प्रवेश करती है, नई खोज करती है और नई बातों पर विचार कर सकती है, नए सिद्धांत को समझ सकती है, समझा सकती है। तीसरा शरीर हमारा कारण शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म और स्थूल दोनों शरीरों का कारण है। सब लोगों का ये कारण शरीर भी एक समान नहीं, इसलिए सबकी बुद्धि भी एक समान नहीं। स्त्री, पुरुष, कीट, पतंग, पशु पक्षियों के नाना रूप शरीरों का हेतु कारण शरीर ही है। यह अविद्या रूप भी है। अपने आत्मा का ज्ञान न होना अविद्या है। गहन निद्रा में इसका पूरा पूरा अनुभव होता है। उस समय अपना पराया कुछ भी नहीं ज्ञात होता। कारण शरीर त्रिगुणात्मक है। इसमें 3 प्रकार से कारण शरीर बना, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। अब इन तीनों के मिश्रण से उत्पन्न हुई मलिनता, सत्वगुण तो शुद्ध है, अब कर्म के अनुसार बनता है। तो अगर आपके रजोगुणी कर्म है, तमोगुणी कर्म है, तो सत्वगुण में आवरण
पड़ गया। मलिनता आवरण का काम करती है। इसमें जो सत्व गुण में रजस और तमस के मिश्रण से उत्पन्न हुई जो मलिनता है उसी को आवरण कहते हैं। यह मलिनता सब प्राणियों में एक समान नहीं, क्योंकि सब तामसी नहीं, सब राजसी नहीं, सब सात्विक नहीं। अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार इसकी मलिनता कम और ज्यादा होती है और इसकी मलिनता के हिसाब से ही, मलिनता और शुद्धता के हिसाब से ही भगवान ने वर्ण व्यवस्था निर्मित की। अभी तुम सोचो कि अभी ये शरीर में हम चाहे तो ब्राह्मण बन जाए, क्षत्रिय बन जाए, नहीं हो पाएगा। कारण शरीर के अनुपात के हिसाब से चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, कौन से गुण है, कौन सा गुण प्रबल है उसमें, और उसके अनुसार इसके कर्म का भोग, कर्म का हिसाब किताब क्या है। गुण कर्म चातुर्य वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, इसका विभाग किस प्रकार से कारण शरीर में बना, उस हिसाब से शरीरों का जन्म होता है और उस तरह के वर्ण की उनको प्राप्ति होती है। तो जो चाहे अभी हो जाए, सब झूठ बोलते हैं, न इनको अध्ययन है, न मनन है, न अनुभव है, जानते नहीं। खास तौर से इस समझ में आर्य समाजी बहुत झूठ बोलते हैं। अभी बना दो, गायत्री पढ़ ले तो चोटी रख दे, तो ये कर ले वो कर ले, ये सब ठीक नहीं है। तो उसको तत्व समझना चाहिए। तो तीनों गुणों से सत्व, रजस और तमस के मिश्रण से उत्पन्न हुई मलिनता आवरण का कार्य करती है। यह मलिनता सब प्राणियों में एक समान नहीं हुआ करती। अपने पूर्व जन्म के कर्मानुसार यह मलिनता कम और ज्यादा होती है। तो आपने 1,08,000 बार गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर लिया तो क्या मलिनता आपकी दूर हो गई? तो आपने स्थूल देह से किया, सूक्ष्म देह से, कान देह से आपका कौन सा काम हुआ? उसका जब परिणाम आएगा तब आएगा। और कारण और सूक्ष्म शरीरों में व्याप्त आत्म चैतन्य, कारण और सूक्ष्म शरीरों में व्याप्त आत्म चैतन्य वहाँ प्रतिबिंबित होकर एक देशीय, कारण से में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वो एक देशीय अनुभव में आता है, क्योंकि आवरण थोड़ा बहुत प्रतिबिंबित रहता है। इसे ही जीव कहते हैं। हम अपनी जिस वैयक्तिक चेतना का अनुभव करते हैं वो जीव की चेतना का अनुभव करते हैं। जीव जब तक कारण और सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर में रहता है तब तक वो जीवित कहलाता है। जीव भाव में रहते हुए वो अपने को अन्य जीवों से पृथक समझता है। वो ईश्वर और अपने में भी भेद मानता है। वो ईश्वर और अपना स्वामी, अपने ईश्वर को अपना स्वामी, कर्मों का फलदाता स्वीकार करता है। अब देखो, अब जो जिसमें सत्वगुण ज्यादा होता है उसमें थोड़ी व्यापकता होती है, रजोगुण ज्यादा होता है, चांचल्य होता, तमोगुण ज्यादा होता, अंधता होती। तो ये जितना भी ये विभाग है ये थोड़ा विचार का विभाग है। आज इतना ही, इसके आगे कल। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती, शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती। कैसे घटती है? 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों का संयोग जब होता है तो वो संयोग का सुख आपको कुछ दिए बिना नहीं मिलता, आपकी एनर्जी उसमें क्षीण होती है।
तब उस एनर्जी के क्षीण होने की जो शून्यता है उसको सामान्य जीव सुख मानता है ना। जिस इंद्रिय में अधिक तनाव होता है वो तनाव में जो कहीं एकत्रित हो गई शक्ति उसको छीन करके जीव को लगता है कि ठीक ये भ्रम है, सुख नहीं। शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती, शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती। इसलिए सुखासक्ति का त्याग करना चाहिए, सुख में जो आसक्ति बनी है वो नहीं बनना चाहिए। प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती, प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती। तृप्ति होती ना कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, तृप्ति होती ना कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। अब जो हमारे कर्मानुसार पिछले अगले में हुआ क्या, बात क्या, कहाँ से बिगाड़ शुरू हुआ। मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही तो भी बन बैठे, मिला जो कुछ भी तुमको उसके लोभी बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर भोगी फिर हरिद्रोही बन बैठे, अधिक वैभव पद पाकर भोगी हरिद्रोही बन बैठे। स्वयं को भूल गए, स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते, स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। तृप्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते, तृप्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते। दोषों का त्याग करके तुम हो सकते सब कुछ के दानी, दोषों का त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी। देह के अभिमानी तुम हो सकते हो आत्मज्ञानी, देह के अभिमानी तुम हो सकते हो आत्मज्ञानी। समय निकल जाता, समय निकल जाता सब व्यवहार में सुख लेते लेते, समय निकल जाता सब व्यवहार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। बड़ा पुरुषार्थ यही है अपना ही उद्धार करना, बड़ा पुरुषार्थ यही है अपना ही उद्धार करना। योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना, योग को लक्ष्य बना भोगों की सीमा पार करना। पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते, पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते। अविचार क्या, अपने को देह मानना, यही अविचार है। पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते, पथिक अब मत रुकना विचार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते, देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। सुख की चाह से ही पराधीनता का आरंभ है। अब सुख की चाह, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें सुनाया जाए, जैसा जो चाहते हैं वैसा ही हमें मिले, जैसा चाहते हैं दूसरे हमारे अनुसार दूसरा आचरण करे, हमारे को कोई किसी भी अनुचित बात में टोके ना, यही तो सुख चाहते हैं। यह अहंकार ऐसा ही चाहता है। तो सुख की चाह से ही पराधीनता। अब आप अगर उत्तम लोक की बड़ी बात नहीं सुनोगे तो चाह तो ऐसी है, हर जगह पराधीनता है। किसी वस्तु या व्यक्ति की चाह की, किसी वस्तु या व्यक्ति से चाह की पूर्ति होती है,
उसी में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से ममता उत्पन्न होती है, फिर कामना, उससे पराधीनता पुष्ट होती है। जहाँ कहीं दुख है वो अहंकार के दोष के कारण है। जितने भी दोष बनते हैं वो सुखोपभोग में आसक्ति होने के कारण बनते हैं। अगर सुखोपभोग में आसक्ति नहीं है तो फिर कोई दोष नहीं बनता। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब ये वाक्य सुन लो, हमारे में सुख भोग की आसक्ति नहीं है, इसलिए हमसे कोई दोष नहीं बनता। ये तो अविचार का भी नीचा विचार है, बहुत गलत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ॐ ह्रौं जूं सः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भूः ॐ सः जूं ह्रौं गोः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।